कहते हैं नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है और अकल की होड़ में इंदौर के एक छात्र ने सबको पछाड़ दिया है। इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज में एक छात्र चैट जीपीटी से नकल करते हुए धरा गया। इस चैट जीपीटी का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये ऐसा ऐप है जो देश दुनिया के सारे सवालों के जवाब चुटकी बजाते हुए दे देता है। ये ऐप गाने, कविता और आप चाहें तो उपन्यास भी लिख सकता है। अब ऐसा पावरफुल ऐप किसी परीक्षार्थी के हाथ लग जाए तो वो नकल तो क्या, कई क्लासों का पूरा पेपर ही लिख देगा। देखिए नए जमाने की नकल करने की ये नई रिपोर्ट। छात्रों को नहीं लगानी अकल, चैट जीपीटी से होगी नकल। अब तक आपने क्लासरूम में नकल के कई वीडियो देखे होंगे। बॉलीवुड की फिल्म मुन्ना भाई MBBS भी याद होगी। क्लासरूम में ईयरफोन लगाकर एग्जाम में चीटिंग करना बहुत आम बात है। अब इंदौर में एक छात्र ने चीटिंग का नया तरीका इजाद कर लिया है। इंदौर में अब नए जमाने की नकल हो रही है। होलकर साइंसेस कॉलेज के एक छात्र ने क्लासरूम में बैठकर चैट जीपीटी की मदद से एग्जाम में नकल की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल चैट जीपीटी के कई फायदे देखने को मिल रहे हैं, चर्चाओं में भी बना हुआ है, लेकिन अब इसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। इंदौर के होलकर कॉलेज में BSc 4th सेमेस्टर का एक स्टूडेंट चैट जीपीटी के माध्यम से एग्जामिनेशन में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है। होलकर साइंसेस कॉलेज में BSc और MSc 4th सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही थी। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम थे, लेकिन किसी तरह छात्र एग्जाम हॉल में मोबाइल लेकर पहुंच गया और चैट जीपीटी से नकल करते हुए कैमरे में कैद हो गया। कल दिनांक 11 तारीख को वो मैथमेटिक्स का पर्चा चल रहा था BSc 4th सेम में, तो एक छात्र जो है वो मोबाइल से नकल कर रहा था। मोबाइल से नकल कर रहा था मतलब वो चैट जीपीटी के माध्यम से गणित के कुछ फार्मूला, कुछ जो है चीज़ें उसमें डाउनलोड करके और उसके द्वारा वो नकल कर रहा था। वहीं इस तरह से चीटिंग करने को कॉलेज के छात्र भी गलत मान रहे हैं। उनका मानना है कि ऐसे टूल का इस्तेमाल चीटिंग करने की बजाय अन्य कामों में करना बेहतर होगा। आई थिंक चीटिंग करना गलत है, क्योंकि अगर कॉलेज में तो आप थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो आसानी से पास हो सकते हैं। और क्या ये चीटिंग करके आप अपने आप को धोखा ही दे रहे हो। अल्टीमेटली अगर आप कॉलेज के एग्जाम में पास हो भी के जाते हो तो क्या होगा, आप लाइफ में फेल हो जाओगे ऐसे करके। ये गलत तरीके नहीं अपनानी चाहिए। और अगर आप चैट जीपीटी जैसे टूल्स का यूज़ भी कर रहे हो तो पॉजिटिव चीज़ों में करें ना, कहीं इनोवेशन में, नए आइडियाज़ लेने में। अब ये भी समझ लीजिए कि चैट जीपीटी होता क्या है। चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है। ये किसी भी बात को इंटरनेट पर सर्च कर सटीक और बेहतर नतीजे देता है। इसका इस्तेमाल पढ़ाई में किया जा सकता है, किसी भी रिसर्च रिपोर्ट की सटीकता बता सकता है, आपकी थीसिस में कुछ गलती हो तो उसे सुधार भी सकता है, और ऐसे अन्य कई ऑप्शन चैट जीपीटी में मौजूद है। लेकिन उसका चीटिंग में इस्तेमाल करना गलत नहीं, बल्कि साइबर फ्रॉड है, बल्कि साइबर क्राइम तक है। प्रदेश में चैट जीपीटी से खुलेआम चीटिंग करने का ये पहला मामला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश एग्जाम्स में चीटिंग शब्द से अछूता है। खरगोन में 18 मार्च 2024 की बात है, जब गाइड और किताबों को लेकर प्रश्न पत्र हल करते हुए छात्र पकड़े गए थे। मुरैना में 20 अप्रैल 2024 को BSc की परीक्षा दे रहे छात्रों को नकल की छूट दी गई थी। बैतूल में 14 मार्च 2018 को पुलिसकर्मी ने खिड़की से बच्चों को नकल करवाई थी। ऐसे मामले कई बार सामने आए हैं। इस बार शहर बदला, नाम बदला और कुछ बदला है तो वो तरीका। हर बार ऐसा मामला सामने आने के बाद ही प्रशासन एक्शन मोड में आता है। इस बार भी वही हुआ। ऐसे मामलों में जूझता है तो केवल भीड़ में छिपे कुछ मेहनतकश छात्रों का भविष्य। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मगर आपको बता दें कि इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज के छात्र देश के प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार और उनके अभिनेता बड़े भाई दादामुनि यानी कि अशोक कुमार भी रहे हैं। ये इंदौर का बड़ा प्रसिद्ध कॉलेज रहा है और चैट जीपीटी से नकल कर इस कॉलेज के छात्र ने साबित तो कर दिया कि अब ब्लूटूथ से नकल गुजरे जमाने की बात हो गई है। मगर ऐसी नकल को रोकना भी अब टीचर के लिए आने वाले दिनों में आसान नहीं होगा।